हरतालिका तीज का व्रत जो नहीं करती और भूल से भी फुलेरा का दर्शन कर, फुलेरा जानते हो ना आप लोग, जिस दिन जहां हरतालिका तीज बनती है, केले के पत्ते के ऊपर जहां शिवलिंग बनता है उसके ऊपर जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है या झूमर या पत्ते लटकाए जाते हैं, उसका मात्र दर्शन वो व्रत नहीं भी कर रही है, उसका उपवास नहीं है, उसकी व्रत नहीं है, उसने व्रत नहीं उठाया, उसने उपवास नहीं उठाया ना उसने व्रत उठाया। और यदि व्रत उसने नहीं उठाया है और नहीं व्रत उठाने के बाद भी अगर व्रत नहीं कर रही है, उसके बाद भी अगर किसी सहेली ने कह दिया, किसी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया कि नहीं नहीं तुझे मेरे यहाँ पर आज हरतालिका है, तू आ जाना है, थोड़ी देर बैठना, भजन गाना, चले जाना, और भूल से तुम्हारा मन नहीं भी है, नहीं तुम्हारा मन, इसके बाद भी तुम चले गए, इसके बाद भी अगर तुम पहुंच गए वहां चले गए, और केवल हरतालिका तीज के उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, नहीं है व्रत, और उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, तो महाराज शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन करती है कि हजारों हजार 16 सोमवार संकट सोमवार का जो पुण्य होता है मात्र हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करके जीवन को प्राप्त हो जाता, केवल एक फुलेरे का दर्शन करके। शास्त्र कह रहा है जो कोई तीज का व्रत नहीं कर पाती वो सौभाग्यवती नारी, कुंवारी कन्या, नारी, पुरुष, स्त्री अगर तीज का मात्र फुलेरे का दर्शन कर कर भी अपने व्रत का आनंद पा सकते। अरे भाई, जितने शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिव के मंदिर हैं, पंडित जी भले रात को मंदिर में जगे ना जगे, रात भर मंदिर खोल के रखें ना रखें, पर मेरा निवेदन शिव महापुराण के स्कंद पुराण के संवाद से है कि हरतालिका तीज के दिन प्रत्येक शिव मंदिर में ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, वो जलाधारी की जगह फूल पत्ती अवश्य शंकर जी के ऊपर लटकाना चाहिए, शिव जी के ऊपर फुलेरा बांधना चाहिए। उससे क्या होता है, क्या फल मिलता है, उसका क्या लाभ है, वो शिव महापुराण की इस कथा में, हरतालिका शिव महापुराण में वर्णन है कि जो नारी अगर व्रत भी नहीं करती, जो लड़की का विवाह भी नहीं होता, जो बालक का विवाह नहीं होता, किसी कामना से अगर मात्र 7 फुलेरे का दर्शन ही कर लेती है तो 3 महीने के अंदर मंगल विवाह पक्का हो ही जाता। यहां तक वर्णन है शास्त्र। जिस नारी का पति बीमार रहता है, बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित होता है, वो भी 7 फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। मंदिर के अंदर चले जाओ या किसी के घर में फुलेरा बंधा हो तो दर्शन करने चले जाओ। मंदिर में नहीं जा सकते तो घर घर चले जाओ, पूछ लो फुलेरा तुम्हारे यहाँ बन रहा है क्या, तुम्हारे ढोलक पेटी की आवाज आए, पहुंच जा, दर्शन करा, भले अपन ने व्रत करा कि नहीं करा पर फुलेरा का दर्शन जरूर कर। ये शिव पुराण की कथा कह रही है, देव ऋषि नारद रोज जा रहे, रोज आ रहे, रोज जा रहे, रोज आ रहे, प्रतिदिन का नियम है। महाराज मेरा निवेदन रहेगा कि पूरे जितने शिव मंदिर हैं आपसे बन सके आपने जिंदगी भर शंकर जी की आराधना करी है, और अगर मंदिर के पुजारी ब्राह्मण जन अगर फुलेरा नहीं बांध सकते तो वहाँ के ट्रस्टी, वहाँ के समाजजन, कॉलोनी के रहने वाले, गली मोहल्ले के रहने वालों से निवेदन है कि वहाँ कोई पूजन करने आए चाहे ना आए, पर शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर फुलेरा बंधना चाहिए, जिससे कोई दर्शन कर जाएगा तो उसका अखंड सौभाग्य हो जाएगा। उसके लिए बांधना चाहिए। भले आप रात भर मंदिर नहीं खोलो, आपका मर्जी हो तो खोलो, ना मन मत खोलो, फुलेरा बंधा। और जिन जिन के घर में फुलेरा बनता है
जिन जिन के घर में हरतालिका होती है बड़े भाग्यशाली हैं साहब। आपके वंश को बढ़ता हुआ कोई नहीं रोक सकता, आपके घर का वंश बढ़ेगा ही ये निश्चित है। कुलेरा जिसके यहाँ बनता वो सहज बन सके। शिव मंदिरों में, मंदिरों के अंदर हरतालिका तीज के दिन, वैसे भी तो तुम गणेश जी के दिनों में खूब माइक चलाते हो, खूब बक्से चलाते हो, खूब टप्पे बजाते हो। हरतालिका तीज के दिन बन सके थोड़ा सा भजन कीर्तन, तुम कोई नहीं आए तो तुम बक्से में लगा दो, चोंगा में लगा दो, पर थोड़ा सा कीर्तन। उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर पार्वती जी के लिए सम्मुख में प्रकट हुआ था और पार्वती को खंड सौभाग्य दिया था। शिव जी वो सहज नहीं है।